ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन त्रैमासिक राशिफल अति विशेष होते हैं, उनका औचित्य अति विशेष होता है। जो व्यक्ति ज्योतिष की जो विद्या है इसके थ्रू अपने जीवन में गाइडेंस चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 3 महीने में आने वाले ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव होगा और ग्रहों की ऊर्जा उनके जीवन को किस डायरेक्शन में लेके जा सकती है, किस प्रकार से चीज़ें अच्छी घटित हो सकती हैं जिनका लाभ उठाया जा सके, और ग्रहों की स्थिति से क्या नकारात्मक योग बन सकते हैं जिनसे थोड़ा बचा जा सके, ऐसे लोगों के लिए त्रैमासिक राशिफल अति विशेष होता है। और ज्योतिष ये जो विद्या है इसका भी औचित्य मार्गदर्शन ही होता है। इसीलिए त्रैमासिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। देखते ही देखते हम साल के अंत की तरफ जा रहे हैं। साल का अंतिम क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत बड़ी बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं, ग्रहों की स्थिति में घटनाएं होने वाली हैं। कुछ संक्षिप्त में बताऊं तो अक्टूबर के महीने में स्टार्ट में ही ग्रहण लगेगा। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, जो साल का अंतिम ग्रहण होगा, दूसरा सूर्य ग्रहण। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, और आपके लिए तो ये अति विशेष है क्योंकि आपके लग्न भाव में ही वक्री हो रहे हैं। सूर्य अक्टूबर में ही नीच के हो जाएंगे, हर साल वो अक्टूबर में नीच के होते हैं। मंगल भी अक्टूबर में ही नीच के हो जाएंगे, तो 2 ग्रह नीच के हो जाएंगे, अवश्य ऊर्जा में बदलाव आएगा। शनि नवंबर तक आते आते मार्गी हो जाएंगे, जून से वक्री चल रहे हैं, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, तो वो भी चीज़ों को बदलेंगे क्योंकि आपके योग कारक हैं। मंगल और शनि का कहीं ना कहीं योग बनेगा, षडाष्टक योग। मंगल यहाँ पे आ जाएंगे और षडाष्टक योग बनेगा, और शनि वक्री से मार्गी होंगे तो प्रभाव थोड़ा सा बदलेगा। नवंबर के अंत में बुध वक्री हो जाएंगे और साल के अंत तक वो वक्री ही रहेंगे। और इसके साथ ही मंगल महाराज भी दिसंबर के महीने में वक्री हो जाएंगे। दिसंबर का एक ऐसा महीना होगा जब 3 ग्रह वक्र प्रभाव लेकर चलेंगे, और जब 3 ग्रह वक्री होते हैं तो जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, और साल का अंत अवश्य आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आएगा, ताकि जो आने वाला वर्ष है उस बदलाव का लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने से। यदि आपकी लग्न राशि वृषभ है या आपकी चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि वृषभ है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि वृषभ है तो अलग बनाइए, नहीं हो सकता। जहाँ से आपको सटीकता ज़्यादा बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर हमेशा से मैं कहता हूँ कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकेंड ऑप्शन बन जाती है। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से 3 महीने में जो सकारात्मकता है उसमें वृद्धि होगी और जो नकारात्मकता है उसमें कमी आएगी। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। शुरुआत करेंगे अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना अति विशेष है क्योंकि इस महीने में बहुत कुछ होगा। ग्रह के परिवर्तन भी बहुत सारे होंगे, ग्रहण भी लगेगा, ग्रह वक्री भी होंगे, तो बहुत कुछ विशेष अक्टूबर के महीने में होगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव बड़ा इस महीने दिखेगा वो होगा ग्रहण। आपके 5वें स्थान में, यानी कि जहाँ पे कन्या राशि है वहाँ पर ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ज्योतिष में जब हम ज्योतिषीय योगों की बात करते हैं तो एक ग्रहण योग या ग्रहण दोष होता है। जब भी कुंडली में आपके सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ हैं तो ग्रहण दोष होता है। एक होता है जो खगोलीय घटना होती है, उसका भी इम्पैक्ट अवश्य होता है। तो ये जो ग्रहण है ये आपके 5वें स्थान में लग रहा है, यानी कि पंचम भाव में कन्या जहाँ पे लिखा है। तो इसके कुछ अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम दोनों होंगे। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पर ग्रहण युक्त है, और सूर्य जब ग्रहण युक्त है तो बहुत सारे ग्रहों के साथ हैं। बुध के साथ हैं, केतु के साथ हैं, चंद्रमा के साथ हैं, और सूर्य पर प्रभाव भी है गुरु का और मंगल का। यानी कि ग्रहण युक्त सूर्य और इतने सारे ग्रहों का बदलाव के बड़े बड़े चेंजेस दिखाता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। यहाँ पे आप यकीन मानिए 2 अक्टूबर को एक ग्रहण है,
उससे करीबन एक हफ्ते पहले और करीबन 1-2 हफ्ते बाद तक आपका जो क्रिएटिव माइंड है बहुत एक्टिव रहेगा। और अगर व्यक्ति को इस समय में, आज के कॉम्पिटिटिव समय में जीवन में कुछ हटकर करना है, अवश्य उनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो आपका माइंड बहुत क्रिएटिव हो जाएगा। आप देखेंगे आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो इससे पहले शायद आप नहीं सोच पा रहे थे। जो क्रिएटिव फील्ड के ही लोग होंगे उनको बहुत यहाँ पे आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि जो क्रिएटिविटी से जुड़े लोग होते हैं ना, उनको अगर आइडिया आता है ना एक अच्छा, तो उनके लिए एक यूरेका मोमेंट होता है। और वैसे भी अगर आप कोई प्रॉब्लम में भी थे, कभी कभी प्रॉब्लम्स का निवारण भी आइडियाज़ के थ्रू होता है। तो बहुत अच्छा ये समय है। पंचम भाव नवम से नवम है, यानी कि भाग्य स्थान का ही महत्व रखता है। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रहण लग रहा है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, अचानक से भाग्य साथ दे सकता है कुछ ऐसे कर्मों को पूर्ण करने के लिए जो इससे पहले विफल रह रहे थे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान में कई बार बताता हूँ धन देता है, लेकिन धन कमाने के रास्ते ज़्यादा खोलता है। तो यहाँ पर इतने सारे ग्रह का प्रभाव और ग्रहण लग गया, और यहाँ से सारे ग्रह लाभ स्थान को भी देखेंगे, यानी कि अक्टूबर का जो शुरुआती ही भाग है वो धन प्राप्ति के आइडियाज़, धन प्राप्ति के योग, क्रिएटिविटी सब कुछ दिखा रहा है। क्योंकि गुरु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है, और मंगल आपके 12वें और सप्तमेश घर के स्वामी हैं। तो यहाँ पर विदेश का लाभ भी दिखता है। और इवन क्योंकि ये स्थान सप्तम से 11वां है, तो बिजनेस में भी चेंजेस लाने के बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है। पंचम भाव आपके पूर्व कर्मों का होता है और पूर्व पापों का भी होता है। तो जो अच्छे कर्म किए थे, अगर ग्रहण लगता है पंचम में, तो उसका प्रभाव अच्छा मिलता है, यानी कि कोई अचानक से अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन इसका उल्टा भी सत्य है। अगर इस समय आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है, तो अचानक से कुछ उल्टा सीधा भी अक्टूबर के शुरुआत में घटित हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये प्रारब्ध का भाव है, ये पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है, जिसमें पाप और पुण्य दोनों का लेखा जोखा होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। ये स्टूडेंट्स का भाव है। स्टूडेंट्स को बदलाव का मौका मिलेगा। आपको ना एक आपके अंदर चेतना जागृत हो जाएगी कि आगे क्या करना है। जो बदलाव लाने हैं उनके बारे में क्लैरिटी आएगी और वो बदलाव ला भी पाएंगे। ग्रहण कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ लेके जाता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव वैसे अगर देखें तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो करीबन 4-5 दिन होता है, लेकिन 1 महीने तक थोड़ा प्रभाव रहता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो शास्त्र कहते हैं कि 4 से 6 महीने तक लगता है। और ये पंचम भाव है, यानी कि आपका पूरा जो सोचने का तरीका है, सोचने की प्रक्रिया है, वो बदलेगी और उससे अवश्य आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। और सोच से ही जीवन बदलता है। तो यहाँ पे आपको जीवन बदलने का ही एक नया मौका मिलेगा। अवश्य किसी के साथ अच्छा चल रहा होगा, किसी के साथ बुरा चल रहा होगा, लेकिन अपने जीवन में अपने स्तर को उठाने के लिए ये जो ग्रहण है ये आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अब अगर हमने अच्छी चीज़ें बोली हैं तो इसके कुछ बुरे पहलू भी होंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत केयर रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। ये अच्छा टाइम नहीं होगा। केयरफुल रहेगा, डॉक्टर्स ने जो भी बोला है फॉलो कीजिएगा। रिस्क नहीं लेना, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, बहुत बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। ग्रहण का लगना पंचम में, यानी कि आपके और आपके बच्चों के रिश्ते धूमिल हो सकते हैं। तो आप बड़े हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, उनके संबंध के लिए देख रहे हैं, तो इस टाइम पे आर्गुमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। और ये आपके संतान के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। और क्योंकि इतना प्रभाव है पंचम में, जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं, लग्नेश बहुत पीड़ित है, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर भी जा सकते हैं। तो इससे भी आपको थोड़ा बचना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंचम भाव 10वें से अष्टम भाव है। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनको अक्टूबर के शुरुआती भाग में ही अच्छा अवसर मिल सकता है। लेकिन पुनः यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन, जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए यहाँ पे जॉब की हानि के योग भी हैं। यानी कि अचानक से अगर ये हुआ तो बहुत अचानक से होगा, विदाउट एनी एंटिसिपेशन, कि सबके साथ नहीं होगा। बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, कंपनी की हालत अच्छी नहीं चल रही, अचानक से आपके विरुद्ध कुछ हो सकता है। तो उन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। पंचम भाव कहीं ना कहीं ये जो त्रिकोण स्थान है ना, इनको जीवात्मा स्थान भी कहते हैं। तभी मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपको आत्मीय लेवल पर बदलाव का मौका मिलेगा। आपका पूरा सोचने का तरीका, किस प्रकार से आप जीवन को लेते हैं, समझते हैं, वो बदलेगा। और अवश्य उससे आपके जीवन को
आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे ना, ये अक्टूबर के शुरुआत के बाद आपका चीज़ों को देखने का जो रवैया है, जो एक आपका एनालाइज करने का तरीका है जीवन को, वो बदल जाएगा। तो एक प्रकार से बहुत कुछ नया स्टार्ट करने का आपको मौका मिलेगा। इसके बाद जो गोचर होगा, या सॉरी गोचर नहीं, बदलाव जो होगा वो होगा गुरु का, देवगुरु बृहस्पति। क्या होगा, वो कोई राशि नहीं बदल रहे, लेकिन वो वक्री हो जाएंगे। 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाएंगे और करीबन फरवरी 2025 तक यहीं पे रहेंगे, बल्कि इसी अवस्था में रहेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत बलशाली हो जाता है। अच्छा और बुरा मैं नहीं कह रहा, हमेशा ज्योतिष में समझना चाहिए कि क्या ज्योतिष कह रहा है। स्ट्रॉन्ग डजंट मीन पॉजिटिव और नेगेटिव, पर वो बलशाली हो जाता है। वो अच्छा या बुरा प्रभाव देगा, बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आपके लाभेश स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यानी कि पैसा बढ़ेगा। इनकम के जो तरीके हैं उससे बदलाव का मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, जॉब चेंज तो हमने बात कर ली। अब यहाँ पे जो इनकम का भाव है ये भी जॉब को इंडिकेट करता है, क्योंकि अर्निंग का भाव है। और अगर आप बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। लाभेश लग्न में वक्री हो रहे हैं, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति होगी, पुरानी इच्छाओं की, ऐसी इच्छाओं की जिनके बारे में आप खुद ही हार मान चुके थे कि भाई अब मेरा ये काम नहीं बनेगा, आप देखेंगे वो कार्य आपका बनेगा। और लग्न में बड़े ग्रह का वक्री होना पुनः बताता है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने का मौका है। वो आत्मीय लेवल पर हो, भौतिक लेवल पर हो, करियर के लेवल पे हो, बिजनेस के लेवल पे हो, जो भी बड़े बदलाव आप अपने जीवन में पिछले कुछ अरसे से लाना चाह रहे थे और जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अक्टूबर का महीना ही आपको उसमें लाभ देगा। आप देखेंगे बड़े बड़े बदलाव आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, अलग प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो डायरेक्टली आपको धन कमाने में मदद करेगा। और क्योंकि बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर हैं, यानी कि बृहस्पति की राशि में राहु बैठे हुए हैं, तो ये राहु के डिस्पोजिटर बन गए, तो राहु का भी प्रभाव होगा। अचानक से विदेश से लाभ हो सकता है, या अचानक से आपके इनकम के सोर्सेस एक्सपेंड हो सकते हैं। तो बहुत विशेष चीज़ है ये। अब गुरु की हमने लाभ स्थान होने की बात तो कर ली, लेकिन अब ऐसा तो नहीं होता ना कि वो उनका अष्टमेश भाव का जो स्वामित्व है वो हम भूल जाएं, वो ऐसा नहीं हो सकता। अब अष्टमेश लग्न में वक्री हो रहे हैं, यानी कि पुनः धन प्राप्ति के योग, बड़ी परिस्थितियों को बदलने का मौका। ये मोक्ष त्रिकोण है, ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है, यानी कि जीवन में एक नई शुरुआत करना, अपने प्रॉब्लम से निकलने का मौका प्राप्त होना, गूढ़ विद्याओं को सीखना। लेकिन अष्टमेश का लग्न में वक्री होना क्रॉनिक डिजीज़, यानी कि कोई बड़ी सेहत का प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑलरेडी अगर आप किसी डिजीज़ से या कोई बीमारी से निकल रहे हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। और यहाँ पर कोई बड़ी बीमारी, लंबी बीमारी तंग कर सकती है, क्रॉनिक डिजीज़ जिसको कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अष्टम के स्वामी का लग्न में वक्री होना एक और चीज़ दिखाता है कि व्यक्ति को ना आत्ममंथन का बहुत समय मिलेगा। आप ऐसी चीज़ें सीख पाएंगे यहाँ पर जो आप बहुत अरसे से सीखना चाह रहे थे। आप कोई बुक पढ़ना चाह रहे थे, आप भगवत गीता पढ़ना चाह रहे थे, आप कोई वेद पढ़ना चाह रहे थे, आप कोई तंत्र शास्त्र पढ़ना चाह रहे थे, आप कोई उपनिषद पढ़ना चाह रहे थे, आप कोई और पुस्तक पढ़ना चाह रहे थे, नहीं पढ़ पा रहे थे। अगर देखेंगे आप में से कई लोग, ये जब जैसे ही गुरु वक्री होंगे ना, जो आप चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे थे, नहीं ज्ञान प्राप्त कर पा रहे थे, वो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इससे देखिए 8वां भाव क्या होता है ना, ये क्रॉनिक डिजीज़ का होता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कोई लंबी बीमारी आपको तंग कर सकती है। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स, अगर वेट एकदम बढ़ना शुरू हो जाए, बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाए, इनडाइजेशन शुरू हो जाए, यानी कि समझ लीजिएगा कि गुरु का थोड़ा नेगेटिव प्रभाव स्टार्ट हो गया है। तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लेकिन बाकी चीज़ों में गुरु अवश्य आपको लाभ देंगे। गुरु वक्री सप्तम को देख रहे हैं, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा मैरिड लाइफ में ठीक करने का अवसर मिल सकता है अगर प्रॉब्लम चल रही है तो। लेकिन आपको अपना ईगो कम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। वक्री गुरु पंचम को भी देखेंगे, जहाँ पे बहुत सारे ग्रह होंगे। ये पुनः बता रहा है कि आपको जीवन में अपने विचारों के द्वारा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और गुरु की एक दृष्टि नवम भाव पर भी होगी,
यानी कि अचानक से अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक इस पूरे कालखंड में आपको अचानक से किसी धर्म क्षेत्र में जाने का मौका मिल सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति अवश्य बहुत बदलाव लाएंगे। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने पे एक अलग से वीडियो बने। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होना स्टार्ट होंगे वो इसके अगले ही दिन हो जाएगा, यानी कि 10 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को बुध आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और कुछ दिनों के लिए, 2 या 3 दिनों के लिए उनकी जो युति है वो शुक्र के यानी कि लग्नेश के साथ होगी। अब बुध का छठे भाव में आना कोई बुरा नहीं माना जाता, बल्कि अच्छा ही माना जाता है। कारण क्या है कि ये ऐसा भाव है जो चीज़ों को या जो रुकावटें हैं उनको दूर करने में मदद कर सकता है, अगर कुछ ग्रह यहाँ पे बैठते हैं जिनमें से बुध है। और कालपुरुष की कुंडली में बुध छठे भाव में उच्च के हो जाते हैं, इसलिए छठे भाव के बुध अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि उनकी युति लग्नेश शुक्र से है और शुक्र विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ये जो 10 से 13 तारीख तक का समय है, ये आपके अटके हुए कार्य आराम से पूर्ण करने का है। कोई अटका हुआ पैसा था वो प्राप्त हो सकता है, कोई लीगल कार्य, कोई डॉक्यूमेंटिव कार्य रुक रहा था वो पूरा हो सकता है। बुध का छठे भाव में आना अपने आप में जीवन में नए आयाम खोलता है, और कहीं ना कहीं आपका कुछ लिखा पढ़ी का कार्य अटक रहा था, टैक्स का इशू चल रहा था, कोई और छोटा मोटा सरकारी कार्य अटक रहा था, उनको पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लग्नेश और बुध दोनों मिलकर 12वें घर को देखेंगे। अगर विदेश संबंधित भी कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशन वाले काम अटक रहे थे वो भी यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। और जो छठा भाव है वो जुझारूपन का है, तो ये जो 2-3 दिन का समय होगा ना, आप बड़े बड़े डिसीजन भी ले पाएंगे, आपकी संकल्प शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र वृश्चिक में आकर विराजमान हो जाएंगे 10 अक्टूबर को। अब शुक्र का सप्तम में आना अच्छा माना जाता है। सबसे पहली बात तो है वो आपके लग्नेश है, तो उनका सप्तम में आना राजयोग बनाता है। और सप्तम में शुक्र सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, सप्तम के शुक्र सबसे पहले विवाह के योग बनाते हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए यहाँ पर बहुत उचित समय है विवाह वाला जो आपका सपना है उसको पूर्ण करने का। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, अपने ही लग्न को देख रहे हैं। तो 13 अक्टूबर के बाद जैसे ही शुक्र का गोचर होगा, आपके जीवन में प्रसन्नता की जो लहर है वो बढ़ जाएगी। लग्नेश का लग्न से संबंध कुछ भी बहुत अच्छे प्रभाव देता है, और शुक्र क्योंकि खुद लक्ष्मी के कारक हैं, इच्छाओं की पूर्ति के कारक हैं, आपकी वैवाहिक इच्छा भी पूरी हो सकती है और कई प्रकार की इच्छाओं को गति प्रदान होगी। ये बिजनेस का भाव है, शुक्र लग्नेश है, लग्नेश का सप्तम में होना बिजनेस में वृद्धि करता है, लेकिन क्योंकि शुक्र सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, थोड़ा सा बिजनेस में खर्चा हो सकता है। अगर आप ऐसे मुकाम में हैं जहाँ पर आपका बिजनेस चल नहीं रहा और आप अपने बिजनेस को बंद कर बेच कर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर शुक्र महाराज मौका देंगे। अभी जो शुक्र है ये अकेले नहीं है, अकेले मतलब कि इन पे और भी ग्रहों का प्रभाव है। इनको शनि देव देख रहे हैं जो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, और शनि योग कारक हैं। तो कई अटके हुए कार्य 13 अक्टूबर से पहले जो भी आपके कार्य अटक रहे थे ना, आप देखेंगे 13 अक्टूबर के बाद वो कार्य धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाएंगे। और ये सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके पब्लिक इमेज का भी है, और शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, एक पॉपुलैरिटी भी आपको प्राप्त हो सकती है, सोशल लेवल पर कुछ करने का मौका प्राप्त हो सकता है। गुरु की दृष्टि भी है और गुरु अभी अभी वक्री हुए हैं, तो बड़े बदलाव लाने का मौका देंगे आपको। नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, बिजनेस में कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करना हो, बहुत अच्छा मौका है। गुरु खुद लाभेश हैं और लग्नेश शुक्र को देख रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा लाभ आपको शुक्र महाराज के गोचर के बाद अवश्य ही प्रदान होगा। तो इस समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। हाँ, एक चीज़ और है, राहु का प्रभाव भी है शुक्र पर, और ये भी राहु हमेशा कैटलिस्ट का काम करते हैं जब भी विवाह की बात करते हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अक्टूबर का महीना है, 13 अक्टूबर से करीबन 1 महीने का जो टाइम है, 1 महीने के लिए शुक्र रहते हैं ऑलमोस्ट 28-27-28 दिन के आसपास। तो यहाँ पे आपको विवाह से संबंधित बहुत नए रिश्ते आ सकते हैं। कोई रिश्ता अटक गया था, कोई बातचीत अटक गई थी, वो पूर्ण हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जीवन में खुशियाँ आती हैं। शनि देख रहे हैं शुक्र को, शुक्र गुरु आपस में देख रहे हैं, और भोग के कारक भोग के एक और कारक को देख रहे हैं। तो जीवन का आनंद उठा पाएंगे, जीवन को यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। इसके बाद होगा
सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को, और सूर्य छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे तुला में। अब छठे भाव में ग्रह वैसे तो पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो छठे भाव में और खिलकर रिजल्ट देते हैं, और यहाँ पर उनकी युति होगी बुध से। सूर्य आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं और बुध के साथ बैठे हैं। कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, लीगल कार्य, डॉक्यूमेंटेशन कार्य, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्ट्री नहीं हो रही, रजिस्ट्री कराने का मौका मिलेगा। आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्ट्री हो गई, म्यूटेशन नहीं हो रही, वो मौका मिलेगा। कोई और प्रॉब्लम है, लोन नहीं, आप प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते थे, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, छठा भाव लोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध लोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लेना चाहते थे, वाहन के लिए कोई लोन लेना चाहते थे, ये समय बहुत अच्छा है। कोई पैसा रुक गया था, अटक गया था, रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। और आपके ऊपर कोई ऋण है, उसको भी चुकाने का आपको मौका मिल सकता है। ये बुध आदित्य योग बन रहा है, और ये छठा भाव स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत विशेष है। ना केवल स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी अति विशेष है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का साथ आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि छठा भाव जो है वो करियर से रिलेट करता है। आप बहुत इंटेलिजेंटली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, और आपके परफॉर्मेंस में एक अलग सा एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा। और छठा भाव रुकावटों का होता है, बुध आदित्य योग बनना, यानी कि रुकावटों के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर नीच के सूर्य हो गए, शास्त्र क्या कहते हैं, नीच का ग्रह वक्री हो गया, या नीच का ग्रह छठे, आठवें, 12वें में, 12वें में कभी कभी उतना मैं नहीं मानता, लेकिन छठे और 8वें में नीच का ग्रह और भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लीगल कार्य अटक रहे थे, सरकारी कार्य अटक रहे थे, सरकार से कुछ बाधाएं आ रही थी, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। लेकिन इसका कुछ डाउनफॉल भी होता है। चौथे घर के स्वामी नीच के हो रहे हैं घर और रोग स्थान में, यानी कि 17 अक्टूबर के बाद करीबन 1 महीने के समय में किसी को कोई रोग हो सकता है, घर के सदस्य को रोग हो सकता है, माता जी को रोग हो सकता है, माता जी के स्थान के स्वामी हैं, घर में दवाइयों का उपयोग बढ़ सकता है। तो जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, इसका बुरा प्रभाव भी अवश्य हो सकता है। बुध जो है आपके धन स्थान और पंचम के स्वामी हैं, और सूर्य आपके चौथे के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ ना कुछ लाभ आपको होगा। प्रॉपर्टी से लाभ स्थान के स्वामी बुध, प्रॉपर्टी से वृद्धि के स्थान के स्वामी बुध, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाने के लिए ये सारा जो समय है वो बहुत उपयुक्त है। तो इसका लाभ उठाएंगे तो अच्छा है। सूर्य करीबन 1 महीने तक रहेंगे यहाँ पे। बुध भी 29 अक्टूबर यानी कि महीने के अंत तक यहाँ पर गोचर करेंगे। इसके बाद अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और है कि जब सूर्य का यहाँ पर गोचर होगा तो एक प्रकार से आपका अर्थ त्रिकोण बहुत एक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य 6 में, शनि 10वें में और मंगल दूसरे में, ये सारे अर्थ त्रिकोण में आते हैं। तो धन की वृद्धि तो दिख ही रही है। करियर में महत्वपूर्ण बदलाव अगर आपको लाने हैं, जॉब चेंज तो एक बन ही जाता है यहाँ पे योग, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में रोल चेंज करना चाह रहे थे, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी अथॉरिटी दिखाना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपका एक वर्चस्व कायम हो, तो जो त्रिकोण योग बना है मंगल, सूर्य और शनि का, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में है और ये डोमिनेटिंग ग्रह हैं सारे के सारे, तो आप अपना डोमिनेशन, अपना वर्चस्व, अपना एक अलग पहचान अपने कार्य क्षेत्र में बना सकते हैं। तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका आपके लिए अवश्य दिख रहा है। इसके बाद जो अगला गोचर होगा वो होगा मंगल महाराज का। मंगल 20 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे कर्क में, और अब इस साल वो राशि बदलेंगे ही नहीं। अक्टूबर में उन्होंने 20 अक्टूबर को बदल ली राशि, इसके बाद वो राशि बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि दिसंबर तक आते आते वक्री हो जाएंगे, फिर अगले साल जनवरी के अंत की तरफ वो पतित हो जाएंगे। लेकिन हम जनवरी की अभी बात कर नहीं रहे, लेकिन जनवरी में पतित हो जाएंगे। तो तीसरे घर के मंगल भले ही नीच के हों, सबसे अच्छे प्रभाव देने वाले होते हैं। नीच का ग्रह, जैसे मैंने कहा ना, कुछ स्थानों पे तीसरा भाव भी उसमें से एक है, वहाँ पे अगर कोई पाप ग्रह, क्रूर ग्रह नीच का हो गया, और भी व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप खुद देखेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी का लेवल है, बहुत बढ़ जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। जैसे ही मंगल का गोचर होगा ना, एक नया सा आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होगा। आई कैन डू इट, मैं बदल सकता हूँ, मैं चेंज ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। और ये भावना आज के टाइम में अगर आपके अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। आज बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम है। अगर आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाएंगे, अपने आप को ही नहीं संभाल पाएंगे, तो कौन संभालेगा। लेकिन ये मंगल आपको अवश्य संभालने का मौका देंगे। नीच के मंगल हैं,
और नीच का क्रूर ग्रह तीसरे घर में और स्ट्रांग हो जाता है। आप बहुत लॉजिकल रहेंगे, इवन अपने जीवन को आगे बढ़ाने के आपको बहुत मौके मिलेंगे, और जो तीसरे घर के मंगल हैं बहुत कुछ नया सीखने पे भी आपको प्रेरित करेंगे। छठे भाव को देख रहे हैं, पुनः लीगल केसेस में सफलता मिलेगी और बहुत कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव रहेंगे और कॉम्पिटिशन्स में सफलता भी प्राप्त होगी। यहाँ से ये नवम को भी देख रहे हैं, जो इनका अपना खुद का स्थान है, और नवम भाव भाग्य का है, यानी कि भाग्य की भी वृद्धि होगी। और यहाँ से वो 10वें घर को भी देख रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी अथॉरिटी और बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा है मंगल का गोचर, लेकिन इसके भी कुछ बुरे परिणाम हो सकते हैं। मंगल क्या है ना, वो एक ऊर्जा का भंडार है, और जब वो इंटेंसिटी कंट्रोल नहीं होती तो वो कभी कभी अपनी सीमा नहीं जानते। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो सकता है, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म, किसी पे ज़्यादा भरोसा करना, दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा करना, लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा होना, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा होना, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा होना, और कम्युनिकेशन में एक उग्रता झलकना, ईगो झलकना, फॉल्स ईगो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको तंग कर सकती हैं। तो मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव भी हैं, लेकिन थोड़े से नेगेटिव प्रभाव भी होंगे, जिनको लेकर आपको बहुत ध्यान देना है। ये जो मंगल हैं ये क्योंकि अपने उच्च के स्थान को देख रहे हैं, नवम भाव को, तो यहाँ पर पुनः कहूँगा, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिलेगा। ये भी उसकी प्रबलता को और भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये मंगल का जो गोचर है ये भी आपके लिए बहुत निर्णायक होगा, बहुत प्रभावशाली होगा। यहाँ पर भी अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो आपका जो काम त्रिकोण है वो मंगल, शुक्र और राहु के द्वारा प्रभावित हो गया। तो मंगल के गोचर होते हुए भी कोई अच्छी आपकी जो पुरानी इच्छा है उसकी पूर्ति हो सकती है, और फिर से ये विवाह के योग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल, शुक्र और राहु का त्रिकोण योग, काम त्रिकोण योग, और शुक्र जो है वो सप्तमेश है। तो विवाह के लिए अक्टूबर का महीना, अंत का महीना अक्टूबर, बल्कि इवन नवंबर का मध्य भाग बहुत अच्छा होगा। अब इसके अंत में एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा बुध का, जब वो वृश्चिक में आ जाएंगे। ये होगा 29 अक्टूबर को, और उन पे कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा, लेकिन क्योंकि ये महीने के एकदम अंत में है, इसलिए इसकी विवेचना मैं नवंबर के महीने में ज़्यादा उपयुक्त समझता हूँ। तो इस बुध के जो गोचर है उसके बारे में हम नवंबर के महीने में बात करेंगे। ओवरऑल महीना ऑन द पॉजिटिव साइड है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें पिन पॉइंट की हैं उनका ध्यान दीजिएगा। गुरु लग्न में वक्री हो रहे हैं, सेहत को जैसे मैंने इंडिकेट किया था, यहाँ पे लीवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, पैनक्रियाटिक इशू, बाइल्स, जो लिवर की बाइल की प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और इसके साथ ही जोड़ों का दर्द आपको इस महीने तंग करा करेगा। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़े बदलाव होंगे। ग्रहों के राशि परिवर्तन तो इस महीने थोड़े कम ही हैं, लेकिन ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं, मार्गी से वक्री हो रहे हैं, तो कुछ बदलाव तो अवश्य इस महीने है ही, कुछ अलग तो इस महीने अवश्य है ही। शुरू करते हैं हमने जहाँ पे छोड़ा था। बुध आपके सप्तम भाव में 29 अक्टूबर को आ गए होंगे वृश्चिक में, और क्योंकि वो अंत में था महीने के, मैंने ज़्यादा उस महीने में उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा उसका प्रभाव नवंबर से ही दिखेगा। अब सप्तम में बुध का आना अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। यहाँ पे बुध हैं क्या, पहले ये देखते हैं। बुध आपके धनेश हैं, सप्तम में आ रहे हैं। बिजनेस जो करते हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा पैसे को बढ़ाने का। बुध बिजनेस माइंड है, जहाँ एक और बृहस्पति बिजनेस के कारक हैं। बिजनेस माइंड बुध डिनोट करते हैं। तो सप्तम में बुध का आना, वो भी लग्नेश के साथ युति। जो लोग बहुत लंबे अरसे से बिजनेस ट्राई करना चाह रहे थे, स्टार्ट करना चाह रहे थे, उनको स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। और जो लोग बहुत टाइम से बिजनेस स्टार्ट करने का कोई आइडिया ढूंढ रहे थे, कई बार होता है कि लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कहते हैं कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन समझ नहीं आता किस चीज़ में करें। तो यहाँ पे उन लोगों को कोई आइडिया मिल सकता है, और फिर आइडिया के दम पर ही आप बिजनेस को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बुध की युति शुक्र के साथ हो रही है। शुक्र अपने आप में सप्तम भाव में जब आते हैं तो विवाह के, शुक्र की बात करें, वो योग बनाते हैं, और बुध के साथ उनका मिल जाना, यानी कि सप्तम से लाभ का मिल जाना, सप्तम से 11वें घर के स्वामी का मिल जाना, यानी कि विशेष आपके विवाह के योग बन रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनका विवाह बहुत टाइम से टल रहा था। विवाह के अति शुभ योग आपके लिए बन रहे हैं।
ये समय आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है, बुध क्या है? धनेश है, तो पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी। और बुध सप्तम से भी लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, उनकी इनकम में वृद्धि अवश्य यहाँ पर होगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शुक्र लग्नेश है और बुध आपके धनेश और पंचमेश है। ये धन स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है। तो इन दोनों की युति सप्तम में बिजनेस में बढ़ोतरी दिखा रही है। ये दोनों ही ग्रह मिलकर लग्न को देख रहे हैं, यानी कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, सब में ही धन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और ओवरऑल धन प्राप्ति, धन बढ़ोतरी सबके योग हैं। प्रमोशन के अति विशेष योग हैं। सप्तम भाव प्रमोशन का होता है और सप्तम में शुक्र का आना प्रमोशन की ओर इंडिकेट करता है, और बुध का वहाँ पे आना और भी इंडिकेटिव हो जाता है। क्योंकि क्या है, बुध सप्तम से लाभ के स्वामी है और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है और शनि मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो जिनका बहुत लंबे अरसे से प्रमोशन रुका हुआ था, ये शुक्र बुध की युति उनके लिए प्रमोशन के अति विशेष योग बना देती है। बुध पंचम के स्वामी है, जो स्टूडेंट्स का भाव होता है, और उनकी शुक्र के साथ युति सप्तम में। और शुक्र क्या है, आपके छठे भाव के स्वामी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता। और सप्तम भाव शॉर्ट टर्म विदेश जर्नी भी दिखाता है। तो जो स्टूडेंट्स किसी छोटे मोटे कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स हो गया, 6 महीने का कोर्स हो गया, 3 महीने का कोर्स हो गया, इंटर्नशिप हो गई, ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे थे, उनको यहाँ पर बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें बुध और शुक्र के इस युति के कारण होगी। यहाँ पर वक्री गुरु की दृष्टि है, और जो गुरु है वो आपके लाभेश हैं और बुध आपके पंचमेश हैं। तो ये साफ बता रहा है आपका जो पैसे कमाने का जो माइंड है, मनी मेकिंग माइंड जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर परम एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है ये रिजल्ट। इवन ये पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा योग है बुध और शुक्र का यहाँ पे होना। इसको कहीं कहीं लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, लेकिन अपने आप में ये योग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिमत्ता रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर राहु का प्रभाव भी बुध और शुक्र के ऊपर है, यानी कि लाभ कमाने की जो गति है वो बहुत तेज रहेगी और विदेश से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत विशेष योग यहाँ पर बुध और शुक्र आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसका लाभ आपको उठाना है। इसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा 9 तारीख को, और शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। अब अष्टम के शुक्र कोई बुरा प्रभाव देने वाले ग्रह नहीं होते। कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनकी बात करूंगा। लेकिन अष्टम में शुक्र यानी कि गुप्त धन, तो अगर आपका हिडन सोर्स ऑफ इनकम था वो बढ़ सकता है। शुक्र लक्ष्मी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लक्ष्मी आ सकती है, यानी कि आपकी कोई गांव में प्रॉपर्टी पड़ी थी, अब आप कह रहे थे ना जा सकते हैं ना बना सकते हैं कुछ, तो उसको बेच देते हैं। कभी कभी ऐसा लोग करते हैं कि अब गांव में प्रॉपर्टी पड़ी हुई है बहुत सारी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं इतनी है, ना ही लोग इतना टाइम बिताते, कुछ लोग उसको बेचकर फिर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। शुक्र आपके विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। अटका हुआ धन, अटका हुआ पैसा, रुका हुआ काम सब पूर्ण होगा, लीगल कार्य पूर्ण होंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन शुक्र जब अष्टम में आते हैं तो वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता आती है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, ध्यान भ्रमित होता है, दूसरे लोगों के प्रति ध्यान जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका ध्यान भ्रमित ना हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें पकड़ी भी बहुत आराम से जाती हैं। तो केयरफुल रहना, वैसे तो कभी करना ही नहीं चाहिए अगर आप वैवाहिक हैं, लेकिन इंसान हैं, कहीं ना कहीं वासनाएं होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आज के टाइम में शादी टूटने में, वैवाहिक जीवन टूटने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप के भी कारक हैं, इसीलिए थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी अनिश्चितता और ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन गुप्त धन की मैंने बात करी, तो यहाँ से वो दूसरे भाव को भी देखेंगे तो धन प्राप्ति, अचानक से धन प्राप्ति के योग अवश्य शुक्र दिखा रहे हैं। इसका एक और अच्छा परिणाम होगा कि शुक्र इस समय राहु और केतु दोनों से केंद्र में है, राहु से 10वें में, केतु से 4थे में। शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो राहु और केतु दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के गुरु हैं, दैत्याचार्य हैं। तो राहु क्योंकि लाभ में है और शुक्र अष्टम में है, और ये 4-10 का एक्सेस, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, अचानक से उनको विदेश से जॉब का ऑफर आ सकता है। और केतु क्योंकि 4थे से शुक्र में है,
जिन लोगों को थोड़ी उदासीनता चल रही थी उनको जीवन में अपने माइंड को डाइवर्ट करने का मौका मिलेगा। और पंचम अष्टम का योग बन रहा है केंद्र द्वारा, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का है और केतु रिसर्च के कारक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर सबसे केयरफुल आपको एक चीज़ को लेकर रहना है। अष्टम के शुक्र तंत्र क्रिया दिखाते हैं। अगर आप में से किसी की कुंडली में भी शुक्र अष्टम में है ना, और आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ हुआ है, 100% हुआ होगा, कोई कारण ही नहीं है कि नहीं हुआ होगा। कई ऐसे योग होते हैं ज्योतिष में जहाँ से कुंडली देखकर पता चल जाता है कि तंत्र, अब तंत्र कोई छोटी चीज़ नहीं है, तंत्र में बहुत क्रियाएं होती हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अब क्या हुआ है वो तो फिर डीप में जाके पता चलता है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों को लेकर केयरफुल रहना है। अगर जीवन में बहुत कुछ अचानक से घटित होना शुरू हो गया जो अनएक्सप्लेनेबल है, यानी कि तंत्र क्रिया आपके ऊपर होकर रखी है, उसका प्रभाव आ रहा है, छोटा मोटा प्रभाव है तो दुर्गा जी की उपासना कीजिएगा, भैरव जी की उपासना कीजिएगा। कुछ ज़्यादा प्रभाव है तो कोई तंत्र विशेषज्ञ है जिसको आइडिया है इन सब चीज़ों का, पॉडकास्ट वाले नहीं, जिनको सच में आइडिया है, उन लोगों के पास जाइएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत संभावना है कि आपको आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो सकती है, होके रखिए, उसका प्रभाव दिखेगा। कोई नई तंत्र क्रिया भी आपके ऊपर हो सकती है, तो उससे भी आपको इस टाइम पे शमशान घाट, कब्रिस्तान, पीर बाबा, इन सब जगहों पे जाने से बचिएगा, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं। पीपल का पेड़ हो गया, इन सब जगहों पे जाने से बचिएगा, थोड़ा सा इसका बुरा परिणाम हो सकता है। इसके बाद जो गोचर होगा वो होगा, नहीं गोचर नहीं, इसके बाद शनि मार्गी हो रहे हैं। 15 तारीख को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। जून में वक्री हुए थे, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। अब आपके योग कारक हैं, जो छोटे मोटे कार्य अटक रहे थे, आपका विदेश का कोई कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि 12वें घर पे है। खर्चे बढ़ रहे थे वो कम होना शुरू होंगे। चौथे घर को देखेंगे, प्रॉपर्टी का कोई कार्य अटक रहा था, कोई प्रॉपर्टी लेने चाह रहे थे पर ले ही नहीं पा रहे थे, कभी ये हो गया इशू, कभी ये हो गया इशू, बजट नहीं मिला, लोकेशन अच्छी नहीं मिली, वो कार्य पूर्ण होंगे। और सप्तम को देखेंगे तो जीवन में एक बैलेंस वापस आएगा, बिजनेस में वृद्धि होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं भूल सकते कि शनि जो है वो अब अपने अंतिम चरण में है कुंभ में, उसके बाद वो मीन में चले जाएंगे मार्च में अगले साल। तो अभी एक 4-5 ही महीने बचेंगे। और शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ दे के जाते हैं। राहु आते हैं तो बहुत कुछ लेके आते हैं, जाते तो लेके चले जाते हैं। शनि आते हैं तो तंग करते हैं जिनको करते हैं, और जाते हुए अगर आपने शनिदेव के परिणाम को समझा, उनकी सीख को समझा, बहुत कुछ देके जाते हैं। तो यहाँ पर करियर में बहुत वृद्धि देके जा सकते हैं, करियर में नए मौके देके जा सकते हैं। अचानक से शनि के मार्गी होने के कुछ दिनों के अंतराल में आपको जॉब, कोई बहुत बढ़िया और बहुत अलग जॉब ऑफर प्राप्त हो सकता है। मतलब कि जो आपके पूरे करियर के रवैये को, पूरे करियर के एक जो उसका एक तरीका होता है, करियर का जो एक लय होती है, उसको बदल सकता है। तो बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे आपको करने का अवसर, और कर्म भाव में है, तो यानी कि पूरे जीवन पर इसका प्रभाव आपको, एक असर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर शनि महाराज के मार्गी होने के कारण होगी। एक चीज़ का ध्यान देना है कि मंगल और शनि षडाष्टक योग में है, और जहाँ शनि मार्गी हो गए, ये महाराज मंगल वक्र अवस्था की तरफ जा रहे हैं। एक अनईजीनेस रहेगी, एक व्याकुलता रहेगी कि अभी करना है, अभी करना है। उस चीज़ पर नियंत्रण रखिएगा। इंटेंसिटी जो है ना, वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। आज ही बदलाव लाने हैं सारे, सब कुछ मैंने आज ही कर देना है, उस चीज़ से बच के रहेगा। ये जो इम्पल्सिवनेस है आपको तंग कर सकती है, इस पर कंट्रोल कर लिया तो अवश्य शनि महाराज का मार्गी प्रभाव, जैसे ही वो सीधा चलने लगेंगे, आपके जीवन की जो टेढ़ी चाल है उसको भी सीधा कर देंगे। और योग कारक हैं आपके, जैसे मैंने कहा, वो भी 10वें भाव में। मैं कई बार बता चुका हूँ, 10वां भाव लग्न सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र भाव होते हैं, क्योंकि कर्म और आपके जीवन के स्तंभ होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी यहाँ पर होंगी। इसके एक ही दिन बाद 16 नवंबर को हो जाएगा सूर्य महाराज का गोचर, और सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, और बुध के साथ उनकी युति होगी। अब सूर्य क्या है, आपके चौथे घर के स्वामी, और चौथे के स्वामी चौथे से चौथे में बैठे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का, नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं, अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी। एक होता है कि आपने प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, पैसा जमा किया, थोड़ा लोन लिया, कोई प्रॉपर्टी मिल गई, बजट में ले ली रहने के लिए, ये होता है नॉर्मल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक होता है ड्रीम प्रॉपर्टी लेना, मुझे एक इस प्रकार का घर चाहिए, मुझे एक फार्म हाउस चाहिए, मुझे एक विला चाहिए,
तो जो लोग कोई ड्रीम प्रॉपर्टी यानी कि अपनी मनचाही प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे, उनके लिए जो सूर्य का गोचर होगा ये बहुत अच्छे आपको फल देगा। यहाँ पर सूर्य बुध के साथ उनकी युति होगी। बुध महीने के अंदर में वक्री हो जाएंगे, लेकिन ये युति तो ऑलमोस्ट रहेगी पूरा महीना। अब बुध क्या है, वो चौथे यानी कि प्रॉपर्टी के स्थान से 11वें के और वृद्धि के स्वामी जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो मनचाही प्रॉपर्टी या मनचाहा वाहन दोनों ही लेने के योग आपके नवंबर के महीने में उपयुक्त बन रहे हैं। सूर्य सप्तम से 10वें के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में गति प्राप्त होगी, बिजनेस में लय प्राप्त होगी और बिजनेस में जो सरकारी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। यहाँ पर ध्यान बस ये देना है कि शनि का भी प्रभाव सूर्य पर है। अब ये क्या क्रिएट कर सकता है, अच्छा क्या परिणाम है। जो लोग यहाँ पर किसी पब्लिक लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे, पॉलिटिक्स में एंटर करना चाह रहे थे, पॉलिटिक्स में ऑलरेडी अगर आप हैं, अपना नाम बनाना चाह रहे थे, इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शनि सूर्य का केंद्रादि योग ये कभी कभी घर में कलह कलेश ला सकता है, क्योंकि सूर्य आपके चौथे घर के स्वामी हैं। तो घर में कलह कलेश हो सकता है। और माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव चौथे घर पर भी होगा और चौथे घर के स्वामी सूर्य पर भी होगा। तो घर में एक व्याकुलता, घर में ईगो क्लैशेस और माता जी की सेहत पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो 16 तारीख के बाद का जो एक महीना है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर कभी भी यहाँ पर किसी पब्लिक गैदरिंग में हो तो कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके नाम को ख़राब कर सकता है। बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ग्रेसफुल रहिएगा। कुछ भी ऐसी चीज़ मत कीजिएगा जो आपके व्यक्तित्व को, आपकी इमेज को ख़राब कर दे। तो बहुत केयरफुल रहने की यहाँ पे आपको आवश्यकता है। यहाँ पे सूर्य पर राहु का प्रभाव भी है और राहु के प्रभाव में सूर्य कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये भी प्रबलता से दिखा रहा है कि घर में थोड़ी सी स्थिति डामाडोल हो सकती है। आप छोटी छोटी चीज़ों पे यहाँ पर चिंतित हो जाएंगे। मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का कभी भी सप्तम में आना या सप्तम पर प्रभाव मैरिड लाइफ में अच्छा रिजल्ट नहीं लाता। सूर्य बुध की युति मैरिड लाइफ को और ख़राब करती है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज ला सकती है और इवन फिजिकल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। बुध सूर्य साथ में है, यानी कि बुध क्या है, अदालती कार्रवाई, सूर्य क्या है, लीगल चीज़ें। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी ना, जिसमें रोज़ आए दिन बात होती थी कि नहीं रहना साथ में तो डाइवोर्स दे दो, ये वो टाइम है जब सच में डाइवोर्स की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। इसके बाद बहुत ज़्यादा कोई गोचर नहीं है, कोई गोचर है ही नहीं इस महीने। इसके बाद एक चीज़ अवश्य होगी, वो होगा ये जो बुध महाराज है ये वक्री हो जाएंगे। और ये कब होगा, 29 नवंबर को। अब ये भी क्योंकि महीने के अंत में हो रहा है तो इसका प्रभाव भी दिसंबर में आएगा, तो इसकी विवेचना मैं दिसंबर के महीने में करूँगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपका अच्छा ही है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना विशेष है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ये महीना बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा और जीवन को एक नया मोड़ देगा। कारण क्या है, इस महीने में बहुत सारे ग्रहों का वक्री प्रभाव होगा और राहु केतु की अवस्था सदैव वक्री रहती है, तो उनका भी जो वक्र प्रभाव है वो ऐड ऑन हो जाएगा। गुरु अक्टूबर में वक्री हो गए थे, बुध नवंबर के अंत में वक्री हो गए और दिसंबर में मंगल वक्री हो जाएंगे। राहु सदैव वक्री रहते हैं, केतु सदैव वक्री रहते हैं, उल्टे चलते हैं हमेशा। तो इन टोटलिटी आपके 5 ग्रह वक्र अवस्था में हैं। तो जब भी ऐसा होता है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े बदलाव अवश्य आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुध महाराज से शुरू करेंगे, क्योंकि नवंबर के अंत में बुध वक्री हो गए थे और उनकी वक्र अवस्था का हमने विवेचना हमने कहा था कि दिसंबर में करेंगे, क्योंकि नवंबर के एकदम अंतिम दिन में 29 को हुए थे। अब नवंबर में वक्री बुध का प्रभाव देखेगा और ये बुध पूरे महीने वक्री ही रहेंगे, बल्कि जनवरी में जितना मुझे याद है शायद ये पतित भी हो जाएंगे। खैर वो अलग अलग बात है। लेकिन यहीं पे टाइम बिताएंगे दिसंबर का। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं जनवरी की अवस्था, लेकिन दिसंबर तो पूरे महीने ये वक्री रहेंगे। तो बुध बुद्धि के कारक हैं और आपके लिए वो पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, सोचने समझने का तरीका है और धनेश है। सबसे पहले कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। धनेश का स्ट्रांग होना यानी कि पैसा आएगा, बिजनेस में भी पैसा बढ़ेगा और क्योंकि ये बुध लग्न को देख रहे हैं तो
आपके पूरे जीवन में धन की वृद्धि होगी। अब वक्री ग्रह नॉर्मल तरीके से धन नहीं देता, यानी कि थोड़े अलग तरीके से पैसा आएगा। नॉर्मल तरीके से हटके अगर कुछ करेंगे तो उसमें धन कमाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बुध आपके पंचमेश भी है, लक्ष्मी स्थान, ये दोनों ही इंडिकेटिव है कि बिजनेस में आपको कोई अलग प्रकार का कार्य करने को मिल सकता है, या ओवरऑल भी आपके जीवन में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की आ सकती है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका थोड़ा सा बुरा परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि वक्र बुद्धि यानी कि बुद्धि ही वक्री हो गई। और बुद्ध तो वक्री हुए हैं, ये महाराज जो बैठे हैं ना राहु, जो भ्रम डालते हैं, जो भ्रमित करते हैं, जो माया का जाल फैलाते हैं राहु, वो चीज़ों को और नेगेटिव साइड पर लेके जाते, नेगेटिव तो नहीं सेंसिटिव कहूँगा, लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर वक्री बुद्ध है, यानी कि इन्फ्लुएंस होने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि आप हर छोटी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। फिर गुरु का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव भी है, सूर्य के साथ बैठे हैं, और राहु का प्रभाव भी है। सबसे इंपॉर्टेंट राहु का प्रभाव। यहाँ पर आपको केयरफुल किन चीज़ों को लेकर रहना पड़ेगा। सबसे पहला मैरिड लाइफ, पहले मैंने इंडिकेट कर दिया था मैरिड लाइफ के लिए ये बुध सूर्य की होती प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। बुध वक्री भी हो गए और सूर्य सेपरेटर का काम करते हैं। शनि देख रहे हैं, भले ही आपके लिए योग कारक हो, हर ग्रह का एक अपना तत्व होता है, अपना नेचर होता है, शनि भी एक सेपरेटर है। तो मैरिड लाइफ में आप देखेंगे दिसंबर में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने कहा ना, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, उनके लिए नवंबर का अंतिम भाग और दिसंबर का पूरा भाग ये अच्छा नहीं रहेगा। राहु के प्रभाव के कारण दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। राहु के प्रभाव के कारण ट्रस्ट इश्यूज होंगे, और क्योंकि बुध वक्री हैं और पंचमेश भी हैं, सोचने समझने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं रहेगी। आप खुद ही ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करेंगे। बुध का सप्तम में होना फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज लाएगा, और बुध का सूर्य के साथ होना यानी कि हेट क्रिएट होगी। सूर्य का प्रभाव ना हेट क्रिएट करता है पार्टनर के प्रति। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा बुरा प्रभाव रहेगा। बिजनेस में अच्छा रहेगा, लेकिन फिर से बुध वक्री हो रहे हैं। लिखा पढ़ी के कार्य जहाँ पे हो बहुत केयरफुल रहिएगा। आप क्या सबमिट कर रहे हैं, आप क्या चीज़ें गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आप जो जीएसटी के बिल्स दे रहे हैं क्या वो सही है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बड़े स्तर पे जो बिज़नेस करते हैं उनको पता होगा कि वो आईटीसी हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, कितने चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वो बिज़नेस में एक इशू आ सकता है, लेकिन बिज़नेस में धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, जो लोग बिज़नेस करते हैं यहाँ पर अपने बिज़नेस के इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि अगर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव कोई बिज़नेस है तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। अब ये सप्तम भाव जो है ये प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 10वें से 10वां भाव है। एक जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि आपको प्रमोशन के आपके लिए अचानक से योग बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुध धन स्थान के स्वामी है, स्ट्रांग हो गए, यानी कि धन की वृद्धि 10वें से 10वें में है, यानी कि प्रमोशन। और शनि की दृष्टि है जो मार्गी हो चुके हैं, नवंबर में ही मार्गी, और सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य प्रमोशन के पहले कारक बनते हैं, और सूर्य मित्र राशि में है, यानी कि मंगल की राशि में है। तो दिसंबर में जिनकी दशा अंतदशा अच्छी है और जिनके ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही होगी, उनके लिए प्रमोशन के दिसंबर में योग बहुत अच्छे, बहुत प्रबल बनेंगे। और किसको ध्यान रखना है यहाँ पर? जो लोग रिलेशनशिप में हैं। अब शुक्र तो इस महीने की शुरुआत में अपना राशि बदल लेंगे, पंचम में आ जाएंगे और नवम में आ जाएंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बुध पंचमेश है जो रिलेशनशिप के कारक हैं, उनका वक्री होना और आधे महीने के लिए सूर्य के साथ बैठना, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनमें दूरियां आएंगी। राहु का प्रभाव फिर से ट्रस्ट इशू क्रिएट करेगा। और अगर हम बुध की बात करें जो पंचमेश हैं, उनसे त्रिकोण में देखें तो राहु और मंगल है, यानी कि एक दूसरे की ऊर्जा को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो बुध का वक्री होना है ना, ये बिजनेस में अच्छा लाभ देगा, लेकिन लव लाइफ और मैरिड लाइफ इनके लिए बुरा प्रभाव देगा। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा है, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं और गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के लिए एक कुछ नए मौके आ सकते हैं। लेकिन बुध जब भी वक्री होते हैं तो जिनकी अपनी कुंडली में भी बुध वीक है या चंद्रमा वीक है, उनको रिटेंशन पावर और फोकस की कमी आती है। तो ये इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। सबसे केयरफुल आपको एक चीज़ को लेकर रहना है, यहाँ पर आपके ऊपर छिटाकशी, आरोपीकरण हो सकते हैं हर एरिया में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में।
तो बहुत केयरफुल रहेगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो माइन्यूटली भी आपकी इमेज को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि अगर आपने अपनी एक इमेज बनाई है, आप पॉपुलर हैं, आपको 100 लोग जानते हैं, 500 जानते हैं, 1000 जानते हैं, 20,000 जानते हैं, 2 लाख जानते हैं, तो यहाँ पे अपनी इमेज को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, क्योंकि जानबूझ के लोग आपको पोक करेंगे, प्रवोक करेंगे। और बुध क्योंकि सप्तम में है, लगन को देख रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके बने बनाए नाम को, बनी बनाई पहचान को बिगाड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल रहेगा, स्पेशली जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ आ गया, यहाँ पे सोशल मीडिया भी आ गया। आप सोशल मीडिया पे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर दें, कुछ ऐसा पोस्ट कर दें, या आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए सामने जो आपका नाम खराब कर सकती है। आप पॉलिटिशियन हैं, आप कार्यकर्ता हैं। पॉलिटिशियन का मतलब यही नहीं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए, वही नहीं। पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक व्यक्ति छोटा सा कार्य करता है, वो भी कई लोगों को जानता है। पॉलिटिक्स में केवल वही नहीं जो लीडर बन के सामने आते हैं, एक बहुत बड़ी चेन होती है। और कार्यकर्ता जो इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स, इनएक्टिव पॉलिटिक्स, तो ये लोग भी बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं। तो यहाँ पे केवल मैं सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं करता हूँ। आप अपने स्तर पर अगर पॉपुलर हैं, आपका नाम पहचान बनी हुई है, तो दिसंबर के महीने में बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम अवश्य आ सकती है। आरोपीकरण होते हैं और पोक करते हैं लोग, जानबूझकर आपको पोक करेंगे कि आपका कोई रिएक्शन निकले, तो केयरफुल रहिएगा यहाँ पर। बुध क्योंकि कुटुंब भाव के स्वामी भी है और वाणी के स्थान के स्वामी भी हैं, तो वाणी पर भी बहुत कंट्रोल, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, कब बोलें, कितना बोलें, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाएं, बहुत सोचना पड़ेगा। और कुटुंबेश का सूर्य के साथ वक्री होना, बल्कि बुध वक्री होंगे, सूर्य तो वक्री करते हैं, सूर्य कभी वक्री नहीं हो सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटिव है कि घर में किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती है, और मे भी छोटा मोटा किसी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन है दिसंबर में, क्योंकि वक्र प्रभाव आया अचानक से, और बुध ऐसे ही ग्रह, बुध वक्री होते ना, कई चीज़ों को हिला कर रख देते हैं। देखन में छोटा लागे, घाव करे गंभीर, ये बुध के बारे में। हम कहते हैं कि 2 हफ्ते का तो गोचर है, 2 हफ्ते तो वक्री हो रहे हैं, यहाँ पे तो लंबे टाइम के लिए वक्री हो रहे हैं। कई चीज़ों को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि बौद्धिक क्षमता है, बुद्धि के कारक है। लेकिन कुछ चीज़ों पर, जैसे मैंने कहा, करियर आदि पे इसका अच्छा प्रभाव भी रहेगा। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा। शुक्र 2 दिसंबर को ही आपके नवम भाव में आ जाएंगे। अब शुक्र तो लग्नेश है। अब आपको और क्या चाहिए? आपके लग्नेश साल के अंत में भाग्य स्थान में जाकर बैठ जाएंगे, और पूरा, और ये महीना ऑलमोस्ट महीने के अंत को छोड़ दें, 28 दिसंबर को गोचर करेंगे, जिसका इस महीने में कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। तो महीने का अंत, या कहिए साल का अंत, तो आपके लिए बहुत भाग्यकारी है, क्योंकि लग्नेश ही आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। और बैठे किस में है? मकर राशि में, जो उनके मित्र की राशि है, शनिदेव की राशि। तो साल का अंतिम भाग जीवन में, अब ये बुध का प्रभाव तो देखिए रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सब कुछ अच्छा हो जाए। कभी कभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, बोलते हैं सब अच्छा कब होगा, कंसल्टेशन भी आती है, मेरा गोल्डन पीरियड बता दो। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता किसी भी व्यक्ति के जीवन में। गोल्डन पीरियड लोग ये यूजली पैसे से लगा लेते हैं कि पैसा है तो सब अच्छा है। ऐसा नहीं होता। मैं अपने ज्योतिष जीवन के माध्यम से कई लोगों से बात करता हूँ, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो जिसके पास लाखों अरबों करोड़ों, या फिर कोई मध्यम स्तर का हो, या निचले स्तर का भी जो कम पैसा कमाता है, सबके जीवन में अपने स्तर की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि बुध अगर प्रभाव खराब दे रहे हैं तो शुक्र अच्छा नहीं दे सकते। शुक्र लग्नेश है और नवम भाव में बैठे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र आपके लग्नेश होंगे, नवम भाव में है, तो साल के अंत में अचानक से किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बन सकता है। और क्योंकि गुरु राहु के डिस्पोजिटर हैं, विदेश की यात्रा भी हो सकती है, और ये धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। और इसके साथ ही फिजिकल धार्मिक यात्रा नहीं, आपका धार्मिक चेतना जो है आपकी, वो भी जागृत होगी। तो बहुत अच्छा है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और ये तो अपने आप में शुभ लक्ष्मी योग है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है और नवम भाव शुभता का है। तो साल के अंत में, महीने के अंत में, दिसंबर के, बहुत चीज़ें आपको अच्छी प्राप्त होंगी। धन हो, लग्जरीज हो, अच्छी न्यूज़ हो, अच्छे इवेंट्स हो, अच्छी चीज़ों का हिस्सा बनने का मौका हो, धार्मिक चीज़ों का हिस्सा बनने का मौका हो, धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनने का मौका हो, सब कुछ आपको अच्छा प्राप्त होगा। शुक्र जो है वो नवम से 10वें के स्वामी भी हैं। आपके पिताजी को भी यहाँ पर कोई लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है। आपके पिताजी साल के अंत में कोई प्रॉपर्टी आदि भी परचेज करें, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ से शुक्र क्योंकि
अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे घर को देखेंगे, यानी कि आपके अंदर आगे बढ़ने की भी पूरी क्षमता, चेष्टा और पराक्रम रहेगा। तो शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में साल के अंत में हो रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी है और गुरु लाभेश है, वक्री है, और नए मौके आपको धन कमाने के आएंगे। और गुरु क्योंकि अष्टमेश भी है, तो ये अष्टमेश और लाभेश दोनों है, अचानक से धन की प्राप्ति के योग आपके साल के अंत में है। पंचम से पंचम स्पेकुलेटिव मार्केट्स में भी आपको लाभ हो सकता है साल के अंतिम महीने में। और देखिए, शुक्र अपने आप में वैवाहिक जीवन, विवाह के कारक हैं। शुक्र जब भी अच्छे स्थानों में जाते हैं, नवम में, 11वें में, लग्न में, बहुत हद तक पंचम में भी, सप्तम में, यहाँ पे इनका गोचर अपने आप में विवाह का योग बन जाता है। तो इवन जिनका विवाह नहीं हो रहा था, साल के अंत में भी शुक्र आपका विवाह का योग बनाकर जाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर एक और प्रभाव मंगल पर पड़ेगा, शुक्र पर पड़ेगा, लेकिन उसकी बात थोड़ी देर में करते हैं। 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो रहे हैं साल के अंत में, और वो नीच के तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं, उत्तर कालामृत में है मेरे ख्याल से ये, कि अगर कोई ग्रह नीच अवस्था में वक्री हो जाए तो वो उच्च ग्रह से भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, और ये बहुत हद तक सही भी है। मैंने कई कुंडलियों में इसको पाया है कि अगर कोई ग्रह नीच अवस्था में वक्री है तो वो अपनी दशा, अंतर्दशा या इंपॉर्टेंट गोचर में व्यक्ति को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पर मंगल के डरने की कोई बात नहीं है। मंगल से डरना कब है? जनवरी 2025 में, जब वो पतित हो जाएंगे, वो गंभीर अवस्था होगी कई लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़े नेगेटिव पॉइंट है, उसकी विवेचना मैं करूँगा, लेकिन वक्री होना मंगल का, और वो भी नीच की राशि में, और स्ट्रॉन्ग बना रहता है। यानी कि आपकी जो आगे बढ़ने की क्षमता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, सीखने की एबिलिटी है, कुछ बड़ा करने की एबिलिटी है, सब कुछ बढ़ जाएगी। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता। और मैंने कहा ना कि थोड़ा सा शुक्र के बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि शुक्र लग्नेश है और वक्री मंगल का उन पर प्रभाव है, नीच के मंगल का, जो और स्ट्रांग हो गए। ये जो महीना है दिसंबर का, यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में कहा था, वक्री, गुरु वक्री, बुध वक्री, मंगल वक्री हो गए, राहु ऑलरेडी वक्री, केतु वक्री, और वक्री ही ग्रह का मंगल का शुक्र पे प्रभाव, वक्री ही गुरु का शुक्र पर प्रभाव, यानी कि लग्नेश पर वक्री ग्रह का प्रभाव, और लग्न में भी वक्री ग्रह है। यकीन मानिए कि ये 3 महीने का कालखंड हो, और स्पेशली दिसंबर का समय, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। किस प्रकार से? आप कोई प्रॉब्लम में चल रहे हैं, उसका आपको निवारण मिलेगा। आप अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते थे, उसके आपको रास्ता मिलेगा। आप चाहते थे, आप किसी एडिक्शन में फंस गए हैं, आप चाहते थे कि किसी गलत संगत में फंस गए हैं, नहीं निकल पा रहे, उससे निकलने का मौका मिलेगा। कई चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये वक्री ग्रह और लग्न पर, लग्नेश पर वक्री ग्रहों का प्रभाव, यानी कि आपके अंदर जो संकल्प शक्ति है चेंजेस लाने की, वो बहुत बढ़ जाएगी। और दिसंबर के महीने को आपको इसी चीज़ के लिए उपयोग करना है। बदलाव लाना आवश्यक, बहुत ईजी नहीं होता, लेकिन वो बदलाव लाने के लिए कुछ श्रेष्ठ योग चाहिए होते हैं, और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी जीवन में बड़े बदलाव बहुत टाइम से लाने की चेष्टा कर रहे थे, वो इन वक्री ग्रहों के खेल के कारण आपको दिसंबर के महीने में अवश्य प्राप्त होंगे। और ये लग्नेश शुक्र में है, शुक्र नवम भाव में है, यानी कि भाग्य स्थान में है, यानी कि भाग्य भी भरपूर साथ देगा साल के अंत में बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए, वो जीवन के किसी भी एरिया में हो। तो बहुत विशेष आपके लिए दिसंबर का महीना दिख रहा है। लेकिन जब भी ग्रह वक्री होते हैं इतने सारे, एक मंदता आ जाती है। तो यहाँ पर यह मान के चलेगा कि एक दिन का काम 5 दिन ले सकता है, इसलिए हर कार्य को बहुत प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे तो अच्छा है। मंगल का एक प्रभाव है जिससे बचना है, वो है मंगल, वक्री मंगल का और नीच के मंगल का शनि पर प्रभाव। तो इससे क्या हो सकता है, कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपके अपने कलीग्स से बहस हो सकती है, आपके अपने इवन बॉसेस से बहस हो सकती है, क्योंकि मंगल नवम भाव को भी देखेंगे। तो साल के अंतिम महीने में दिसंबर में जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ दिख रही है, वो बुध का वक्री होना, थोड़ा सा जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था, और मंगल का वक्री होकर 10वें घर को, और न केवल 10वें घर को, दशमेश को भी देखना। कार्य क्षेत्र में गंभीर झगड़े, तू मैं तो हो ही सकती है, एग्रेसिव टर्न ले सकता है, और कभी कभी जब व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं रहता
तो ज़्यादा कुछ हो जाए तो इवन टर्मिनेशन तक बात आती है, आपका करियर ख़राब हो सकता है। कई लोगों के करियर ख़राब हुए हैं, एक बार ऐसी चीज़ हो गई, कंप्लेंट हो गई, फिर नहीं लो। आज की डेट में ऐसा नहीं किया आपका डेटा नहीं होता, आज आपका डेटा पहले ही पहुंच जाता है आप जब जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो, स्पेशली अगर बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने उत्सुकता पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये मंगल शनि का षडाष्टक योग और वक्री मंगल, नीच के मंगल का शनि पे प्रभाव इस प्रकार की चीज़ें करने पे आपको मजबूर, विवश अवश्य कर सकता है। ये मंगल हाईली वॉलेटाइल है, इन मंगल की ऊर्जा को संभालना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन अगर आप मंगल की ऊर्जा को नहीं संभाल पाए तो साल के अंत में थोड़ा बुरा प्रभाव भी इसके कारण हो सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको, सबको ही मैं कहता हूँ कि मंगल जब वक्री होते हैं तो कंस्ट्रक्शन आदि का काम थोड़ा सा रुक जाइएगा। कोई कंस्ट्रक्शन आदि का बड़ा कार्य अगर बहुत अनिवार्य ना हो तो दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में मत कराइएगा। अगर बहुत अनिवार्य है तो हाँ, इसके कुछ उपाय हैं कि आप भूमि देवता की, वास्तु देवता की पूजा कराकर, शिव जी का कोई अनुष्ठान कराकर कर लें। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, आप रुक सकते हैं अगर 3 महीने, तो फिर मंगल के मार्गी होने के बाद ही कीजिएगा। एक और चीज़ है, मंगल शुक्र का अगर आमना सामना हो गया और उसमें से मंगल का अवस्था वक्री है और शुक्र लग्नेश है, दिसंबर के महीने में छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी आपके बन जाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इंजरी, एक्सीडेंट के योग आपके दिसंबर के महीने में बन रहे हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना है। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 15 दिसंबर को। और यहाँ पर अष्टम के जो सूर्य हैं ये वैसे तो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इसका अच्छा प्रभाव क्या होगा कि चौथे घर के स्वामी हैं, अष्टम में जा रहे हैं, तो साल के अंतिम भाग में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ जुड़ा आपका कार्य था वो आपका पूर्ण हो सकता है। लेकिन इम्यूनिटी के कारक हैं सूर्य, और अगर हम देखें तो लग्न में वक्री ग्रह हैं गुरु, और लग्नेश पाप कर्तरी योग में है यानी कि शुक्र, और वक्री ग्रह का प्रभाव है। फिर से कहूँगा, साल के अंतिम भाग में सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा, चोट चपेट को लेकर ध्यान दीजिएगा, इंजरीज को लेकर ध्यान दीजिएगा, एक्सीडेंट्स को लेकर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा मतलब क्या है, अब देखिए अगर योग है तो संभावित है कि हो सकता है। अब इसमें अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि कोई रिस्की एक्टिविटी ना करें, बहुत लंबी दूरी की यात्रा पे ना जाएं, रात को अब कोई व्यक्ति जॉब जा रहा है तो जॉब पे जाता है, अब उसको मैं ये तो नहीं कह सकता भाई आप जॉब पे जाना छोड़ दीजिए, लेकिन अब रात को जाना अगर ड्राइव करना है तो अवॉइड कीजिए। कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स मत खेलिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारे हाथ में है वो कीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि साल के अंत में महामृत्युंजय मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में दशा खराब चल रही है तो एक छोटा सा हवन भी महादेव का, महामृत्युंजय का करा लीजिएगा। तो बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं दिसंबर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिजनेस के लिए अच्छा है, बदलाव आएंगे, करियर के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसके एक और जब ये अच्छा सब कुछ हो रहा है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। समराइज करने के लिए बता रहा हूँ, नाम पर कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है, और इंजरी आदि के योग और थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं, या फिर वीडियो देखने के अगले बार जो फ्राइडे आ रहा है उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय क्या करना है आपको लक्ष्मी जी के सामने बैठकर, घर में भी कर सकते हैं उपाय, मंदिर जाके भी कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी जी के सम्मुख बैठकर पहले उनको एक घी का दिया अर्पण करना है। आपको उनके लिए किसी भी मिष्ठान की व्यवस्था करनी है, घर में बने हुआ हो या फिर बाहर से भी ला सकते हैं। फिर लक्ष्मी जी के सामने बैठकर आपको चालीसा का पाठ करना है, लक्ष्मी चालीसा का 2 बार। और शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम शुभ लक्षणाय नमः, शुभ लक्षण होते हैं उससे बना ओम शुभ लक्षणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये हुआ आपका पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको महादेव के मंदिर जाना है, शिवलिंग के सामने 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, खीर का भोग लगाना है, मखाना जो होता है उसकी खीर का भोग लगाना है, और ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और शिवलिंग का शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको गौशाला में गुड़ का दान करना है, चारे की व्यवस्था करनी है, और अवश्य कुछ दक्षिणा भी देकर आइएगा गौशाला में। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए जो 3 महीने का कालखंड है अच्छा ही जाएगा।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।